अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैज़ व नफास वाली औरतों को मनहूस समझना हो। अब ये हैज़ और नफास है क्या, चलिए मैं बताती हूँ। जैसे कि डिलीवरी के बाद में एंड पीरियड के टाइम में औरतों को कोई भी चीज़ छूना या उनको नापाक समझना, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जचकी और माहवारी यानी कि डिलीवरी के बाद में और पीरियड्स के टाइम में औरतों के साथ खाने पीने और उनका छूना और उनका झूठा खाने में हर्ज नहीं है। हिंदुस्तान में जो बाज़ जगह उनके बर्तन को अलग कर दिए जाते हैं या उनके साथ खाने पीने को बुरा माना जाता है, ये बिल्कुल गलत है। या उनके बर्तनों को नापाक समझ लेते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ये हिंदुस्तान की और ये हिंदुओं की रस्में हैं। ऐसी बेहुदा रस्मों से एहतियात लाजिम करें, यानी कि ऐसे कोई भी रस्म नहीं है और ये सब आप लोग नहीं करें और ये बिल्कुल गलत है। अलबत्ता यानी कि इस हालत में मर्द अपनी बीवी अपनी औरत के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल हकीकत है। तो उनको नापाक ना समझें। सिर्फ ये है कि एक हस्बैंड वाइफ रिलेशन में नहीं रह सकते हैं जब तक कि डिलीवरी के बाद का टाइम पूरा नहीं होता है या तो पीरियड्स का टाइम पूरा नहीं होता है, ये दर हकीकत है। बाकी और जो खुद से बनाई हुई रस्में हैं, इन रस्मों को आप लोग बंद कर दीजिए एंड ये गलत है। हैज़ का बयान दोस्तों, जो बालिग औरतें होती हैं या लड़कियां होती हैं, उनके आगे के मकाम से यानी कि मेन पार्ट से जो खून आता है वो किसी बीमारी की वजह से ना हो और वो उसको ही बोलते हैं हैज़। और इसकी मुद्दत कितने टाइम की होती है? हैज़ की मुद्दत कम से कम 3 दिन की और 3 रातों की होती है, यानी पूरे 72 घंटे। 1 मिनट भी कम हुआ तो हैज़ नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक और 7 रातें हैं इसकी मुद्दत, हैज़ की मुद्दत यानी कि पीरियड्स की मुद्दत। नफास का बयान दोस्तों, नफास वो चीज़ है, वो खून है जो बच्चा पैदा होने के बाद में औरतों को आता है, यानी कि डिलीवरी के बाद में जो लेडीज़ को खून आता है उसको नफास बोलते हैं। इसकी कम की मुद्दत कोई नहीं है, यानी कि जब से बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ये शुरू हो जाता है। और हाँ, अलबत्ता ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि इसके ख़त्म होने की मुद्दत 40 दिन और 40 रात है। 40 दिन के बाद आप गुस्ल करके पाक हो सकते हैं। हैज़ व नफास के अहकाम दोस्तों, हैज़ और नफास यानी कि पीरियड्स के टाइम में 7 दिन तक और डिलीवरी के बाद 40 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसको चलिए तफसील से मैं बताती हूँ। हैज़ और नफास की हालत में नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, जो देख कर हो या ज़बानी हो, उसका बग़ैर ग़िलाफ़ के छूना, यानी कि किसी भी कुरान शरीफ को या कोई इस्लामिक किताब हो जिसमें आयत लिखी हो या कोई दरूद शरीफ लिखा हो या कलमा लिखा हो, उसका छूना हराम है। कुरान मजीद के अलावा और तमाम अज़कार, दरूद शरीफ, कलमा शरीफ वग़ैरह पढ़ना, यानी कि अपनी ज़बान से आप पढ़ सकती हैं, ये जायज़ है। हैज़ और नफास की हालत में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना हराम है। अलबत्ता लेटने बैठने में और साथ रहने में, खाने पीने में कोई परहेज़ नहीं है, आप ये चीज़ कर सकते हैं।